हाँ जी साहब। तो अब क्या करना है, ग्लव्स पहन लेना है। ग्लव्स पहनने के बाद आपको क्या कर, ये मैं आपको पहले मोटा मोटा समझा रहा हूँ। और ये मोटा 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 मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब मैं फिर सारे सामान स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इतने सामान को हम कैसे रखेंगे, है ना। इतने सामान को जोड़ेंगे कैसे, काउंट कैसे करेंगे। तो ये चीज ऐसा होता है, ये चीज प्रैक्टिस पे होती है। एक दो बार जब आप करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। इसीलिए पहले मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, ताकि कल को जब जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल भी झिझको ना, फौरन गुस्ल देने पे खड़े हो जाओ। अब ग्लव्स आपने पहन लिए। ग्लव्स पहनने के बाद आप इस्तिंजा कराओ। इस्तिंजा करने के बाद फिर क्या करना है, फिर क्या करते हैं हम लोग, हाथ धोते हैं। बदन पे कहीं नापाकी लग रही हो तो वो साफ कर दो। उसके बाद हाथ धुलाओ मैयत के 3 बार। फिर अब कुल्ली तो करा नहीं सकते, तो रुई लेके होठों को और दांतों को साफ कर दो। नाक साफ कर दो। फिर मैयत का चेहरा धुलाओ। फिर दोनों हाथ धुलाओ। फिर उसका मसा करा दो आप। उसके बाद पैर धुला दो। वुजू हो गया। अब गुस्ल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुल्ली करते हैं। तो कुल्ली तो नहीं करा सकते, फिर वही करना है आपको। नाक में आप नाक साफ कर दो अच्छे से। अब कान में और नाक में और मुंह में रुई रख दो, ताकि पानी अंदर ना जाए। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसको आप इस करवट पे ऐसे लेटाओ और पूरा पानी डालो। वैसे हम लोग नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं, भाई आप नहाना शुरू कर देते हो। अब मैयत को तो नहलाना पड़ेगा ना। तो मैयत की पूरी बॉडी को हमें वॉश करना है। तो सबसे पहले करवट ले लो आप। कौन सी करवट लेनी है आपको, मैयत ये है, और मैयत को भी कैसे करना है, किबले की तरफ रुक करके, आसानी के साथ, अगर पॉसिबल हो जाए। और अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना चाहिए। बाज लोग परेशान होते हैं, अरे साहब किबले की तरफ रुक करो ही करो। बाल दफा घरों की और नहलाने की डायरेक्शन ऐसी नहीं होती कि किबले की तरफ रुख हो जाए। तो अगर आसानी के साथ हो जाए, जैसे वुजू में किबले की तरफ रुक करके वुजू करना क्या था, मुस्तहब था। इसी तरह से मैयत में कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब आप उसको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड पे उसको करवट दिलानी है। पानी डालिए ऊपर। फिर आप राइट साइड पे करवट दिलाएंगे, पानी डालिए ऊपर। और पानी डालने के बाद जो, और ये पानी कौन सा डालना है, एक तो काफूर, जिसमें काफूर मिला हुआ पानी खुशबू वाला है वो भी आप उससे नहलाइए। बेरी के पत्तों का पानी है वो भी आप डालिए। फिर उसके बाद सर पे साबुन लगाएं, पूरी बॉडी पे साबुन लगाएं, अच्छे से खूब धोएं। खूब मल मल के अपने आप अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद जैसे मैयत को नहलाते हैं वैसे नहलाएं। ये आपका हो गया गुस्ल देने का तरीका। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस बीच में आपको क्या करना है कि जब आप गुस्ल दे देंगे तो ऊपर का एक चादर गीली हो जाएगी, जाहिर है गीली होगी। तो आप जब गुस्ल दे चुके हैं तो उसके बाद उस चादर को हटा के दूसरी चादर ऊपर डाल दीजिए, टॉवल वगैरह से बॉडी को सुखाने के बाद। ठीक है। अब देखो ये आसान तरीका है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अरे मुश्किल तो नहीं है। नहीं, अब मुश्किल तरतीब नहीं से है। सुनो, बिल्कुल A to Z सुनो आप। मान लीजिए आपको बताने की जरूरत पड़ जाए इन चीजों की जरूरत, और स्टेप बाय स्टेप A to Z आप सुनो। ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में सुनाया अब तक। अपनी लैंग्वेज का मतलब ये कि बिल्कुल आसान, जब बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो आपका, जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, और आपको गुस्ल भी दिलाना है, तो बिल्कुल मेरे तरीके पे आप गुस्ल दिला दो। अब A to Z सुनो आप। गुस्ल का सामान। गुस्ल का सामान, नंबर 1 गुस्ल का तख्ता। जब आप गुस्ल दिलाओगे तो गुस्ल का तख्ता। नंबर 2 कैंची। ये चीजें अगर आप ऐसे जोड़ोगे कि मुफ्ती साहब ने तो 12 चीजें बताई हो, 12 चीजें कहाँ से लेके आए, तो टेंशन हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले आपको अपना तरीका बताया। क्योंकि जब हमारे तरीके से, जो मैंने आपको बताया मोटा मोटा, उस तरीके से आप गसुल देने बैठोगे तो इन चीजों की खुद ब खुद जरूरत पड़ेगी। अरे भाई पानी पीना है, गिलास की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी ना। मैं आपको जी। बोलूं पानी पीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 पानी की बोतल। नंबर 2 गिलास। नंबर 3 चेयर। अब आप ये याद करने बैठ जाओ, यार मुफ्ती साहब ने पानी पीने के लिए 3 चीजें जरूरी बताई है, नंबर 1 बोतल, नंबर 2 गिलास, नंबर 3 चेयर। तो यार अब ये चीजें अब मैं बोलूं और मैं अगर आपको बता दूं, देखो भाई पानी गिलास में लेकर बैठ के पियो सुकून से, तो आप समझ गए पानी बैठ के पीना चाहिए और किसी चीज में लेके पीना चाहिए। कल को गिलास मिलता है नहीं मिलता कोई बात नहीं है, कांच का गिलास भी चल जाएगा, कटोरा भी चल जाएगा। चेयर मिलती है कि नहीं मिलती, जमीन पे बैठ जाएंगे। उस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे फिर।
इसीलिए मैंने आपको पहले वो तरीका बताया कि जिसको पे आप सिचुएशन को हर तरीके से अरेंज कर लो। अब सुनो बिल्कुल A to Z वाला, वो वाला कि गिलास, बोतल और चेयर, ये वाला तरीका सुनो। नंबर 1 गसुल का तख्ता, नंबर 2 कैंची, नंबर 3 छोटी 2 चादरें। एक चादर आपने गुस्ल के लिए डालोगे, वो गीली हो जाएगी, बाद में पहुंचने के बाद दूसरी डालनी है। और इन 2 चादरों की जरूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी जब आप गुस्ल दोगे। समझ आ रही है? लेकिन किताबों में जो आपको लिखा हुआ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 2 छोटी छोटी 2 चादरें। नंबर 4 साबुन, नंबर 5 तौलिया 2। दो का मतलब ये कभी एक की जरूरत हो जाती है पूरी तो दूसरे की भी। नंबर 6 मुश्क और काफूर, खुशबू लगाने के लिए। नंबर 7 दस्ताने, दस्ताने आप ग्लव्स कागज के वो कपड़े के ले लो, या शॉपर ले लो, पॉलिथीन हाथ में पहन लो। नंबर 8 पानी के 2 टब। अब आप टब ही तलाश करते रहो कि मुफ्ती साहब ने 2 टब बोले हैं, भाई साहब टब लेके आओ, टब लेके आओ। अबे भाई टब का मतलब ये नहीं है कि टब ही लेके आओ, आप बाल्टी ले लो यार, मटका ले लो, असल है जिस चीज में पानी भरा जाए। नंबर 9 पानी डालने के लिए 2 डब्बे। अब आप डब्बे ही तलाश करते रहो, पानी डालने के लिए मुफ्ती साहब ने 2 डब्बे बोले हैं, भाई साहब 2 डब्बे लेके आना है। 2 डब्बे का मतलब ये है कि पानी निकालने के लिए जिस चीज से भी आसानी हो जाए। नंबर 10 बेरी के पत्ते। नंबर 11 रुई। नंबर 12 टिश्यू पेपर या डेले। टिश्यू पेपर इस्तेंजे के लिए, जैसे आजकल डेले लोग तलाश करते हैं, 1 1 घंटे लोग डेले तलाश करते रहते हैं, अरे नहीं मिल रहे डेले तो छोड़ो यार, बैठो गुस्ल कराओ जल्दी से। और नंबर 13 कफन, नंबर 14 चारपाई। अब देखो, मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने में जो चीजें पेश आती हैं उन्हें एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, मैयत को जिस तख्ते पर गुस्ल दिया जाए उसको 3 बार या 5 बार या 7 मरतबा लोबान की धुनी देना चाहिए, खुशबू के लिए। ये मैयत की रेस्पेक्ट है। बात समझ रहे हो? ये मैयत की रेस्पेक्ट है, हिंदुओं की तरह नहीं, पारसियों की तरह नहीं, कि पारसी क्या करते हैं कि मैयत को ले जाकर डाल देते हैं पहाड़ पर, अब कौए चील नोच नोच के वो बॉडी को खा जाती हैं। ये उनके यहाँ दफनाने का तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें कितना खूबसूरत तरीका दिया है। तो धुनी दी जाए, फिर मैयत को उस पर इस तरह लिटाएं कि किबले की तरफ, किबला इसकी दाई तरफ हो। आप ऐसे लिटाइए जैसे ये तख्ता है, देखो ये तख्ता है, ये मैयत की बॉडी है, तो हम उसको करवट किसकी तरफ दिलाएंगे? सीधी करवट दिलाएंगे। सीधी करवट दिलाने से उसका फेस किबले की तरफ हो जाए, ये सुन्नत है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी सुन्नत हैं। और जैसे हमारे गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं ना, 3 फर्ज क्या थे हमारे गुस्ल में? क्या थे 3 फर्ज? कुल्ली करना। कुल्ली करना, कुल्ली नाक कुल्ली में करना, पानी करना, डालना। कुल्ली नाक में करना, पानी नाक डालना, में और पूरी पानी बॉडी डालना, को नहाना, पूरी बॉडी धुलना। को साफ करना। यही साफ तीन करना चाहिए। फर्ज मैयत के गुस्ल में भी हैं। मान लीजिए आपके पास तख्ता है बस, और कोई भी चीज आपके पास नहीं है, साबुन वगैरह, तो 3 बार पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से नहला दो। मान लीजिए काफूर लगाना आप भूल गए, मान लीजिए बेरी के पत्ते आप भूल गए, तो मैयत का गुस्ल हो जाएगा पूरा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। अब नंबर 2, मैयत के बदन के कपड़े, मिसाल के तौर पे वो शेरवानी पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, बनियान पहना हुआ है, तो उसको चाक करना, कैंची से आप काट लो और उसके ऊपर चादर डाल दो, और चादर डाल के अंदर ही अंदर वो कपड़े उतारना है, ठीक है? और ये जो चादर आप इसके ऊपर डालोगे, इसकी जो लंबाई है वो नाफ से लेके कहां तक होना चाहिए? पिंडली तक होना चाहिए, घुटने तक नहीं, पिंडली तक। क्योंकि आप जब हाथ डालोगे और हाथ ऊपर भी होगा नीचे भी होगा तो वो चादर पीछे की तरफ आ जाएगा ना, इसलिए। और कपड़ा जो चादर का है वो भी मोटा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि अगर पानी उसके ऊपर पड़े तो सतर दिखाई ना दे, ठीक है? नंबर 3, नाफ से लेकर रानों तक, नाफ से लेकर घुटनों तक मैयत का बदन देखना जायज ही नहीं है, और ऐसी जगह हाथ लगाना भी जायज नहीं है जो मैयत का सतर है। मैयत को इस्तिंजा कराने और गुस्ल देने में उस जगह के लिए दस्ताने पहन लेना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और हाथ में कपड़ा या शॉवर, शॉपर जो है वो लपेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैयत के उस जगह पर हाथ लगाना जो सतर है वो किसी के लिए भी जायज नहीं है, और उसको देखना भी जायज नहीं है। गुस्ल शुरू करने से पहले बाएं हाथ में दस्ताने पहनकर मिट्टी के 3 या 5 डेलों से, और मिट्टी के डेले ना मिले तो टिश्यू पेपर से इस्तिंजा कराएं।
मैं एक जगह गया हुआ था मय्यत में, तो वहां मैं तकरीबन 45 मिनट तक रुका। और 45 मिनट में मैं पूछ रहा था क्या बात है भाई, सारा सामान रखा हुआ है, मय्यत को गुस्ल क्यों नहीं दिलाया जा रहा? अरे वो डेले लेने गए हुए, मिट्टी के डेले। अरे तो मैंने कहा यार मिट्टी के डेले नहीं मिल रहे। अब वो गाड़ी लेके आया, अरे भाईजान मिट्टी के डेले नहीं मिले। अबे वहां जा तू, उस जगह मिट्टी के डेले मिलेंगे। अब वो भाई साहब गाड़ी लेके मिट्टी के डेले लेने कहीं दूसरी जगह जा रहा है। अरे सही मसला सीखो ना, मिट्टी के डेले नहीं मिल रहे, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर भी नहीं मिल रहा, तो छोड़ो ना यार इसको, इतना डिले क्यों कर रहे हो? नंबर 4, अब क्या करना है, मैयत को वुजू कराना है। इस्तिंजा कराने के बाद क्या कराना है, वुजू कराना है। वुजू में गट्टों तक हाथ धुलाइए, ठीक है। ना कुल्ली करे कराई जाएगी, ना नाक में पानी डाला जाएगा, बल्कि रुई या कपड़ा गीला करके उसके मसूड़ों पर फेर कर फेंक देंगे उसको, ठीक है। इसी तरह ये कितनी बार करना है, 3 बार करना है। फिर नाक के सुराखों में भी इसी तरह से सफाई करनी है 3 बार। बात समझ आ रही है? और अगर मान लीजिए किसी का इंतकाल नापाकी की हालत में हो जाए, तो फिर क्या करना है, तब भी मुंह और नाक में पानी डाला नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई औरत थी जो नापाकी में इंतकाल कर गई, कोई आदमी था नापाकी में इंतकाल कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नापाकी में इंतकाल करके जबरदस्ती कुल्ली कराओ, नहीं, तब भी नाक और मुंह में पानी नहीं डाला जाएगा, ठीक है। अब जब वुजू मुकम्मल हो जाए, तो सर को, अगर मर्द हो तो दाढ़ी को भी मान लीजिए जो खुशबू आती है, खितमी है, गुलखेर है, या साबुन वगैरह से अच्छी तरह धोएं। आजकल साबुन चल रहा है, क्यों टेंशन लोगे आप, साबुन से अच्छी तरह साफ करो जो दाढ़ी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब वही है कि करवट पर आप लिटाओ उसको, बाई करवट पर, और बेरी के पत्तों का जो हल्का हल्का गर्म पानी है वो उसकी करवट पे डालो 3 बार। और इतना पानी डालो कि पानी नीचे तक आ जाए, यानी अच्छी तरीके से बॉडी वॉश हो जाए। फिर दाई करवट पर आप लिटाओ, अब उल्टी साइड पर पानी डालो इसी तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने 2 बार पानी डाल दिया, एक इस करवट पर करके डाला, एक इस करवट पे करके डाला, अब उसके बाद बेहतर ये है कि आप मैयत को थोड़ा सा उठाओ। देखो हम लोग जो व्हाट्सअप चलाते हैं ना, जो टेढ़े मेढ़े होकर हल्का हल्का टेढ़े मेढ़े रहते हैं, लेट के व्हाट्सअप चलाते नहीं चलाते? हाँ भाई मोहम्मद आसिम साहब, लेट के व्हाट्सअप चलाते हो हाँ आप? जी हाँ। हाँ सब चलाते हो, उसमें क्या शर्म की बात है? तो मैयत को जब आपने ऐसे करके अब लिटा के ऐसे पानी डाल दिया, ऐसे पानी डाल दिया, अब मैयत को आप थोड़ा सा उठाओगे, ऐसे उठाओगे, आगे से, यहां से सिरहाने की तरफ से उठाओगे हल्का सा। और हल्का सा उठाने के बाद अपने घुटने पे आप उसको सहारा दे दोगे। देखो ऐसे, मैं कैसे बताऊं, कुछ है भी तो नहीं मेरे पास इस वक्त, ये देखो, ये मैंने अखबार लिया, ये मैयत है, मान लीजिए ये मैयत है, आप इसको गुस्ल दिला रहे हो, ये पानी डाला, ये पानी डाला। अब मैयत को ऐसे करके आप थोड़ा सा उठाओगे, और पीछे सहारा लगा के उसको टेक दोगे, और फिर मैयत के पेट को हल्के हल्के मलोगे इस तरह से। पेट को इसलिए मलना है ताकि पेट के अंदर कोई नापाकी हो तो वो बाहर निकल जाए। आपको पेट को मलते हुए नीचे की तरफ लाना है, तो पेट के अंदर की जो नापाकी होगी वो बाहर हो जाएगी। वो नापाकी अगर निकले तो पानी से उसे बहा दो। कोई भी चीज अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचो कि अरे साहब पेशाब पखाना निकल गया, अब दोबारा सारी चीजें दोहराई जाए, ऐसा नहीं है। वो आप नापाकी को वॉश करो, वो पेट मला ही इसीलिए जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर उसे बाई करवट पर लिटाकर दाई करवट पर काफूर मिला पानी, अब उसको आप फिर लेफ्ट साइड पे लिटाओ, और पानी डाला जाए, कौन सा, काफूर मिला हुआ पानी, खुशबू काफूर डालोगे तो पानी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा दस्ताना पहनकर सारे बदन पर किसी कपड़े से खुश करके दूसरा खुश्क कपड़ा उस पर लपेट दो। ये हो गया गुस्ल पूरा। बात समझ आ रही है? ये क्या हो गया, अच्छे तरीके से वॉश कर दो आप, उसके बाद टॉवल वगैरह से उसकी बॉडी को, मैयत की बॉडी को पोंछ दो आप, और उसको फिर क्या करो आप, ऊपर से दूसरा कपड़ा डाल दो। फिर चारपाई पर कफन के कपड़े, अब ये मैं कफन के कपड़े की बात आ गई, तो वो इंशाल्लाह आगे का काम आएगा। ये मैयत का गुस्ल पूरा हो गया, आपने उसके ऊपर दूसरी चादर डाल दी। अब उसको उठा के आपको उस चारपाई पे रखना है जहां आपने पहले से कफन बिछाया हुआ है। कफन देने का तरीका क्या है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुफ्ती साहब, मुझे नमाज के ताल्लुक से बात करनी थी, नमाज के ताल्लुक से डाउट था। जी, फर्ज कीजिए मैं जो है असर की नमाज पढ़ने गया, जी। और वहाँ पे जाके देखा मैं ऑलरेडी एक रकात हो चुकी थी नमाज, तो मैं दूसरी रकात में जाके नमाज
के लिए खड़ा हुआ, हम्म। मतलब नमाज पढ़ी। उसके बाद जो है ना, मैं चौथी रकात में जब रुकू के मतलब जो अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं ना, उसमें मैं जो है ना गलती से जो है ना सलाम फेर दिया। हम्म। तो उस सूरत में मेरी नमाज मतलब जायज मतलब सही रहेगी आपने नहीं सलाम रहेगी आप फिर बोलिए। आपने जी हाँ, सलाम एक फिर एक दिया। सलाम फिर। हालांकि जी हाँ। आपकी एक रकात छूटी हुई थी, है ना। जी हाँ। जी हाँ। तो जैसे ही आपने सलाम फिर आपको याद आ गया, तो आप रकात के जी लिए हाँ। खड़े हो जाओ और लास्ट में सजदे साफ कर लो। जी जी जी। ठीक है। और ये सजदे जी साफ क्यों क्या किया जा रहा है? क्योंकि जैसे ही आपने ये सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के जी बाद आपको जो खड़े होना था, जो खड़े होना वाजिब है ना, जी तो उसमें जी ताखीर हो गई। और वाजिब में जब देर हो जाए या फर्ज की अदायगी में देर हो जाए, तब भी सजदा साफ किया जाता है। और मान लीजिए आप सलाम फेर रहे थे, हल्का सा फेर पाए थे, तो आपको याद आ गया, तो फिर आपको सजदा साफ नहीं करना। ये तब है जब बिल्कुल आपने सलाम फेर लिया, फिर आपको याद आया। जी। तो मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब मैं। सजदे ही साफ कैसे करते हैं? अरे कहाँ थे आप अब तक? हम लेट ज्वाइन किए थे इसलिए लेट की सुन सजा नहीं मिलनी पाए। चाहिए अब। लेट की सजा ये है कि जब क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो पूरी क्लास सुनना पड़ेगी आपको, फिर मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। पहले अब देखिए आप। जब ये क्लास अपलोड हो जाएगी, तो ये क्लास देखिएगा जो आपकी छूट गई है। फिर नहीं समझ में आया, फिर पूछिएगा। जी, मुफ्ती साहब अब ठीक एक है। डाउट भी था मेरा। थोड़ा कुछ लोग बोलते हैं जो सजदे हैं, जो फर्ज नमाज के सजदे है उसमें दुआ पढ़ना बोलते हैं, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया। इसमें मतलब फर्ज नमाज के सजदों में सजदे में नहीं जो पढ़ी, सजदे में सिर्फ सुबहाना रब्बियल आदी, सुबहाना रब्बियल आला, बस। जी जी समझिए। ये देखो गलत है। इस्लाम, देखो जी हाँ, जो चीज सुन्नत है, तो सुन्नत में न कमी होगी न जाती होगी। कमी करने वाला भी गुनहगार है और जाती करने वाला भी गुनहगार है। समझ रहे हो? सुन्नत को जी जितना है उतनी ही लिमिट में रह के अदा करना है। जी और आज से नियत कर लो कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाएगा, तो गुस्ल देने आपको आगे बढ़ना है। समझ रहे हो? जी इंशाल्लाह। कल को अल्हम्दुलिल्लाह। खुद देखो, सबके अब्बा को मरना है, सबकी अम्मियों को भी मरना है, सबकी अम्मियों को जाना है इस दुनिया से, हमें भी जाना है। जरूरी नहीं है कि अब्बा बन के ही हम जाएंगे। हमारे दोस्तों का भी इंतकाल हो जाता है, सबका हो जाता है। सपोज करो कि हमारे अब्बा का जब इंतकाल हो, तो हम पागलों की तरह फिर रहे हो यार कि गुस्ल दे दो हमारे अब्बा को, गुस्ल दे दो, अच्छा लगेगा? भाई आपको तरीका पता होगा, आप खुद अपने अब्बा को गुस्ल दो, खुद अपने अब्बा को कफन दो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आपको पता है कि किसी का बाप का अगर इंतकाल हो जाए और उसकी औलाद अगर इमाम को इजाजत ना दे, तो इमाम जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा सकता है। नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि पहले औलाद का हक है, और औलाद को नमाज जनाजा पढ़ानी नहीं आती, कफन देना ही नहीं आता है। तो इसलिए ये सारी चीजें सीखिए, ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। चलिए, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई आप लोगों की, 11 बज गए। चलिए आराम करिए आप लोग। लेकिन जानकारी भी खूब मिली ना। ये थोड़े से असल में ये टॉपिक जो होते हैं ना, बड़े हाँ मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए जरा हाँ इसमें टाइम लगता है। अब ये सब खतरनाक खतरनाक चलेंगे सब 4 6 दिन तक। हाँ हाँ। जक़ात का है, और ये सब आपका रोजे का भी है, सदका फित्र का भी है, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। चलिए आप लोग आराम कीजिए, बहुत टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया। क्या मुफ्ती साहब खाना वाना खा लिया कि नहीं अभी? खाना तो खा लिया था इशा से पहले आप लोगों ने खा लिया खाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खा लिया। चलिए फिर तो मजे से सोइए आप लोग आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। हाँ, और आइए आगरा वगैरह का कभी टूर बनाए, आप लोग आइए बेफिक्र होके। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। जरूर। जब मन करे आगरा आइए। मैं गेस्ट हाउस रेडी होने वाला है, आपका घर है फिरोजाबाद में। ठीक है। शादी हो जाए तो इंशाल्लाह। बीवी के साथ आइए। सही है। गर्लफ्रेंड के साथ अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गर्लफ्रेंड तो हराम है। हाँ, हराम तो है, लेकिन वो उसको कोई हराम समझे तब ना। मसला तो यही है, तभी तो मैंने बोला है कि अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है ये बोला है, हराम तो सब समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम।